हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे मैं हॉस्पिटल में हूँ, जो हार्ट इंस्टीट्यूट है ना वहाँ पे आई हुई हूँ। और विवेक के साथ साथ मेरा भी यहाँ पे एक चेकअप चल रहा है और ये एक टेस्ट हो रहा है जिसमें मुझे 15 मिनट्स के करीब ट्रेडमिल पे काफ़ी दौड़ाया गया और बाकी की बातें मिलके करती हूँ। हेलो एवरीबॉडी, हम लोग जा रहे हैं आज, मैं प्रिशा और अभी जा रहे हैं कुछ लेने के लिए। जैसे आपको कुछ लेने जा रहे हैं हम लोग, वो सरप्राइज है और ये एक सरप्राइज गिफ्ट है मेरी वाइफ की तरफ से। लेकिन आज जैसे आपको पता है कि भाई उसकी तबीयत अच्छी नहीं है, तो आज सुबह से हम लोग थोड़ा सा उसको दिखाने गए थे, लेके गए थे, तो वो थक गई है इसलिए वो आ नहीं पा रही। इसलिए मेरे साथ मेरे 2 बच्चे आ रहे हैं जो मेरे लिए बहुत लकी है मेरी वाइफ के बाद। तो आज हम लोग कुछ लेने जा रहे हैं, तो देखेगा सरप्राइज। उसकी तबीयत अच्छी नहीं थी वरना वो खुद आने वाली थी। तो ये लोग पहुंच गए थे जो गिफ्ट विवेक के लिए हमने लिया है। अब घर पे पूरी डिटेल में मैं और विवेक आपको बताएंगे कि क्या है ये। गुड इवनिंग गाइज। तो अब भी मैं आपसे बात कर रही हूँ। ब्लॉग तो हमारा शुरू हो चुका है जब हम डॉक्टर के यहाँ पे थे। तो कल के ब्लॉग में मैंने आपको बताया था ना कि हमने डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ली है। गणेश उत्सव चल रहा है और उसमें सब में पता नहीं ये सब क्या हो रहा है, हमें भी नहीं पता। मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ को हमें सेम सिम्टम्स आ रहे हैं कुछ दिनों से, सेम सिम्टम्स। और जिसके चलते पहले तो हमने जो हमारा कॉमन डॉक्टर है उसी को दिखाया जिसे हम हमेशा दिखाते हैं ना, श्रद्धा हॉस्पिटल, हमने बताया था आपको, अंकुर राणा। फिर ऐसा लगा कि अब ज़रूरत है कार्डियोलॉजिस्ट जो हैं उनको दिखाने की, जो कि बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट है यहाँ के, वन ऑफ द बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट, काफ़ी नाम है इनका सूरत में भी। सो ये यहाँ पे विजिट पे आते हैं एक हॉस्पिटल में। तो फिर उनका कल मैंने आपको बताया था ना, अपॉइंटमेंट ले लिया था। विवेक की अचानक से तबीयत खराब हुई थी। और एक और चीज़, एक अपडेट और देना है आपको। कल रात को 10 साढ़े 10 बजे मुझे घबराहट हुई थी। एकदम से यहाँ घबराहट सी हो जाती है और सिर चकराने लगता है, हाथ पाँव ठंडे हो जाते हैं। तो फिर भागना ही पड़ता है ना चाहते हुए भी हॉस्पिटल, क्योंकि कोई भी इंसान चांस तो नहीं ले सकता ना। ये चीज़ें ऐसी हैं कि दीज सिम्टम्स आर रिलेटेड टू डायरेक्ट हार्ट, तो जिस वजह से भागना ही पड़ता है। और हमें ना कल सुबह में जब हमने विवेक को दिखाया था ना, तो डॉक्टर ने ऐसा बोला था कि घर पे जो बीपी चेक करने की मशीन होती है उस पर इतना ट्रस्ट रिलाय मत करना। जब भी आपको ऐसा हो तो यू हैव टू कम टू द हॉस्पिटल, वेदर रात के 2 बजे हो, 3 बजे हो, 1 बजे हो, जो भी बजे हो, पर हॉस्पिटल में आके चेक कराओ। अगर ठीक ठाक हो तो घर चले जाओ वापस, और नहीं हो तो भाई फिर जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो करेंगे। तो उन्होंने ये कह दिया था, जिस वजह से कल रात को जब मुझे ये सिम्टम्स आए तो विवेक मुझे तुरंत लेके गए। तो डायरेक्ट उसी हॉस्पिटल में लेके गए जहाँ आसिफ रहीम जी जो हमारे कार्डियोलॉजिस्ट हैं विजिट करने आते हैं। तो वहाँ पे फिर इमरजेंसी में मुझे लेके गए और मेरा ब्लड प्रेशर हाई था। इट वाज 155/100 समथिंग, जो कि काफ़ी हाई है, मतलब नॉर्मल से तो बहुत हाई है। 120 से 130 के बीच में रहना चाहिए वैसे। तो 155 था और हाथ पाँव ठंडे हो रहे थे और मेरा ना लेफ्ट हैंड दुख रहा था, जिस वजह से विवेक डर गए। ये पहले भी हो चुका है मुझे लेफ्ट हैंड दुखने वाला, आपको याद है जब 190 चला गया था एक बार मई मंथ में। तो यही सारी वजह से वो मुझे ले गए थे। तो फिर मुझे वहाँ पे 1 घंटा कल रखा था। मतलब देखो कितनी अजीब सी बात हुई, मैं पहले विवेक को ले गई और फिर विवेक मुझे रात को ले गए। पता नहीं यार किसी की नज़र लग गई है या क्या हो गया है, समझ में नहीं आ रहा कुछ। बाकी हम लोग तो बहुत हैप्पी हैं, कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं है। बल्कि इनफैक्ट आजकल तो हम इतने खुश थे क्योंकि सामने वाले घर में गणपति आए थे, तो भैया आए हुए थे यूके से, तो उनकी फैमिली के साथ वी वर सेलिब्रेटिंग एवरी डे, यू नो। रोज़ रात को हम लोग उनके साथ 10-11 बजे तक, 11:30 तक बातें कर रहे थे और वी वर फीलिंग सो गुड। और बहुत ही मज़ा आ रहा था। मतलब ऐसा कुछ टेंशन वेंशन कुछ था नहीं मुझे या विवेक को, किसी को भी नहीं था, हम मस्त थे। और ये प्रॉब्लम मुझे कोई अभी अभी की नहीं चल रही है, ये मई मंथ से चल रही है। आपको याद होगा मैं बॉम्बे गई थी, तो हमने तो वैसे भी आज की अपॉइंटमेंट ली ही थी। तो फिर विवेक बोले कि मुझे नहीं, तुम भी दिखा दो एक बार आसिफ रहीम को। तो डॉक्टर आसिफ रहीम आज के दिन आते हैं। तो हम लोग फिर कल इसीलिए हम मंदिर भी नहीं गए थे आरती में, घर पे ही हमने खीर बना के भोग धराया था। और आज भी देखते हैं क्योंकि पूरा दिन थके हैं हम दोनों और वहाँ करीब 1-1.25 घंटे की आरती होती है। तो शायद जाएंगे, शायद नहीं जाएंगे, तो घर पे आरती कर लेंगे या फिर हमारे बिल्डिंग में नीचे भी रखे हुए हैं गणपति, वहाँ आरती कर लेंगे जाके। और चाय हो गई है? चाय हो गई है। आओ बैठो हमारे साथ, बात तो करो हमारी ऑडियंस से ज़रा। ये बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल सब चिंता मत करना। और हाँ, जो इनका प्यारा सा गिफ्ट आने वाला था वो आ गया और वो लेने मैं इनके साथ कल जाने वाली थी, आपको याद होगा। लेकिन कल ये बीमार हो गए थे अचानक से, जिस वजह से हम चले गए थे हॉस्पिटल। और आज मैं वहाँ हॉस्पिटल में बहुत थक गई थी। वैसे ये भी एकदम नॉर्मल है, डॉक्टर ने इनकी रिपोर्ट चेक किया, सब कुछ नॉर्मल बताया है हमारे कार्डियोलॉजिस्ट ने, कुछ टेंशन नहीं है। और एक गोली उन्होंने ऐड करी है कि भाई ये जो बीपी, कभी कभी विवेक का भी जैसे बीपी अप हो गया था जिस वजह से सिम्टम्स आए थे कल,
और मुझे रात को जो हुआ उसके देखते हुए आज बीपी वगैरह चेक किया जब कार्डियोलॉजिस्ट ने, तो इट वाज 140/96, जो कि वो कह रहे थे नॉर्मल एज के हिसाब से। आज उन्होंने ना बोला कि आप टीएमटी करके, क्योंकि मेरा इको हार्ट वगैरह भी हो चुका है, वो रिपोर्ट भी उन्होंने देखी, ही सेड कि एवरीथिंग इज नॉर्मल, कोलेस्ट्रॉल भी नहीं है, कुछ नहीं है, मुझे डायबिटीज कुछ नहीं है ना। द थिंग इज कि उन्होंने आज एक टेस्ट करवाया टीएमटी, जो उन्होंने रिपोर्ट्स निकाले, और वो देखने के बाद उन्होंने ये बताया है बस कि बाकी सब कुछ तो बिल्कुल ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, यू आर क्वाइट हेल्दी, कोई टेंशन नहीं है। एक तो मैं प्राणायाम तो करती हूँ जो कि कुछ दिन से मेरा बंद है, तो वो शुरू करना है फिर से मुझे। उन्होंने कहा वॉक करो, ब्रिस्क वॉक बोला है मुझे। रात को डिनर के बाद, मॉर्निंग में मुझे टाइम नहीं मिलता, मैंने बोला, तो उन्होंने बोला रात को डिनर के आधे घंटे बाद चले जाओ, ब्रिस्क वॉक करो 15 से 20 मिनट की, एंड वो मुझे आज से शुरू कर देनी है। वैसे विवेक के साथ जा रही थी मैं, पर कभी कभी मिस हो जाता है। एंड उन्होंने रिपोर्ट देख के बोला, जो टेस्ट किया था टीएमटी, कि आपका जो हार्ट है ना वो, क्योंकि मुझे रात को कई बार सोते सोते भी एकदम ढुक करके ना हार्ट बीट मेरी अनइवन हो जाती है और मुझे फील होती है। परसों रात को 4 बजे मुझे फील हुई थी ये चीज़। तो उन्होंने बोला कि ये ना आपको ना हार्ट बीट जो है वो बहुत ही फोर्स के साथ बीट करता है, कभी कभी हार्ट, मतलब आपका हार्ट ज़्यादा रिएक्ट करता है। जैसे कि आज मैं वॉकिंग करी थी ट्रेडमिल पे, तो जो उन्होंने मेरा हार्ट का वो देखा, तो वो बोले आपकी जो हार्ट बीट्स हैं वो ज़्यादा रिएक्ट कर रही थी, मतलब क्या बोल सकते हैं इसे, बहुत ही फोर्स के साथ बीट करने लग जाता है हार्ट, तो जिस वजह से मतलब थोड़ा सा ये प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, ऐसा उन्होंने बताया। तो हार्ट बीट को थोड़ा सा न्यूट्रलाइज, हार्ट बीट को थोड़ा सा काम रिलैक्स रखने के लिए एक मेडिसिन उन्होंने मेरी ऐड की है, आज से 50 mg का टैबलेट है। और तो गिफ्ट आ चुका है, वो क्या है, इन्होंने चाय बनाई है, मैं पी लूँ फिर आपको आराम से दिखाती हूँ गिफ्ट क्या है। और बहुत खुश हूँ मैं, और आपके आशीर्वाद से और भगवान के आशीर्वाद से आज इस लायक हुई हूँ कि उनकी इच्छा मैं पूरी कर सकी अपनी यूट्यूब की कमाई से। एंड अभी बस चाय पी के मैं आपको दिखाती हूँ क्या चीज़ है। ओके गाइस, तो चाय वाय पी के मैंने कपड़े बदले हैं, थोड़ी तैयार हुई हूँ ताकि अच्छी वाली फीलिंग आए जब तैयार हो जाते हैं ना। तो अगर आप थोड़ा बहुत ऐसे फील कर रहे हो लो, तो अच्छा फील होने लगता है। तो बस इसीलिए, क्योंकि शाम की आरती करनी है। विवेक तो आज मुझे बोल रहे हैं आज तुम रेस्ट करो, आज तुम कोई चीज़ मत बनाओ वहाँ के लिए प्रसाद, और कल बना लेना या परसों बना लेना। कल तो हमारी वहाँ पे आरती है, बड़ी आरती हमारे साइड से है, तो कल तो बाहर मैंने ऑर्डर दिया है मोतीचूर के लड्डू या तो फिर मोदक, कोई भी एक चीज़ बना के हम लोग लेके जाएंगे, बाहर ऑर्डर देने वाले हैं। वो भी मंदिर गए हैं अपने उस गिफ्ट को, जो जहाँ हम आरती करने जाते हैं ना, वो मूर्ति के पास, भगवान के पास रख के आशीर्वाद लेके और फिर वो वापस ले आएंगे, इसीलिए मैं आपको अभी नहीं दिखा पाई। तो फिर मैंने सोचा चलो जितनी देर ये गए हैं तो मैं तैयार हो जाती हूँ। और ये कुर्ती मैंने डाली है, ये जयपुर से मैंने सिल्क का कपड़ा लिया था, और ये आपको याद हो तो गए साल प्रशा ने दिवाली पे पहना था, थोड़ा याद आया। तो ये रखी रहती है कुर्तियाँ, पहनी जाती नहीं है, तो फिर मैंने इसको एक प्लाजो के साथ डाल लिया। इसमें रेड कलर है तो इस चुन्नी के साथ कंबाइन हो रहा है। सिल्क है ये और पूरा जयपुर टाइप वर्क है। तो ये कपड़ा लेके हम लोगों ने सिलवाई थी। तो ये है इनका गिफ्ट गाइस, और ये क्या है ये खुद बताएंगे। ओके, दिखाता हूँ। इनका ड्रीम था ये पिछले 7-8 महीने से मेरा ड्रीम था लेने का, और ये ड्रीम मेरी वाइफ ने पूरा किया है। सॉरी आपका फेस नहीं दिख रहा है, फोन आ रहा है। And this is my new camera, Canon R, gifted by my wife. ये बहुत लाइट वेटेड है, बहुत लाइट वेटेड है, आदमी थकता नहीं है काम करते समय। ये बहुत अभी का एडवांस कैमरा है, और ये मेरी वाइफ ने गिफ्ट किया है। दिस इज माय कैनन। मैं बहुत खुश हूँ, हैप्पी हो बहुत। और ये क्या है, इसके साथ में क्या है? दिस इज कॉल्ड एडेप्टर। ओके, और मेरे जो ओल्ड लेंस भी फिक्स कर सकते हैं। लोग इसकी कीमत जरूर जानना चाहेंगे। हाँ, ये सिर्फ इतनी चीज 1,40,000 की है ये। थैंक यू बीवी जी। डोंट से थैंक्स। आप हैप्पी हो ना? हाँ, बहुत। बस आपको गिफ्ट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा गाइस। और हमने कब से फिक्स किया था, 1 महीने पहले से हमारा फिक्स था कि गणपति फेस्टिवल में ले लेंगे। पता नहीं ये लेकिन हमारी बीवी जी ने कहा है कि आप ज्यादा भाग दौड़ नहीं करना। हाँ, आप मुझे चाहिए जिंदगी भर। मैंने इनको ये वार्निंग दे दी है। हाँ। मैं गलत हूँ तो आप कमेंट सेक्शन में बताना। मैंने ये बोल दिया है कि आप जो है काम, आपका कैमरा लेने का मन था, मैंने आपको लेने दिया, बट आप काम बहुत कम करेंगे, क्योंकि देखिए उनको ऑलरेडी हार्ट वाला प्रॉब्लम है और इतना सब अभी लास्ट ईयर हुआ है, तो ऑब्वियसली मैं कोई टेंशन नहीं चाहती है ना। वो कई बार एक्सर्शन प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि मुझे कर रहा है एक्सर्शन प्रॉब्लम क्रिएट, ये एक्सर्शन से ही सब कुछ हो रहा है। डॉक्टर जाके मैंने अरे हाँ, उसका फोन आ गया, जाओ। तो ये मेरा कैमरा
अभी का लेटेस्ट कैमरा है कैनन R। तो याद ही होगा ना, इनकी बर्थडे जो है वो 11 सितंबर को आ रही है विवेक की, याद आया? तो बस यही इनका बर्थडे गिफ्ट है मेरे साइड से, और इनकी बहुत टाइम से इच्छा थी ये वाला कैमरा लेने की। तो मैंने कहा चलो पहले क्योंकि इनको गणपति फेस्टिवल में बाय करने का मन था, मैंने कहा हाँ सही बात है भाई, भगवान के दिनों में कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो मन को ज़्यादा शांति और सुख मिलता है। तो हमने गणेश उत्सव में लिया है, बट ये इनका बर्थडे गिफ्ट है मेरे साइड से। और 11 सितंबर को आपके जीजू की बर्थडे है, और मन तो है कि कहीं जाके मनाएं बाहर, लेकिन नॉट पॉसिबल, और यहीं पे मनाएंगे। और ऐसे भी प्रिशा के ट्यूशन्स हैं। ओके, तो मेरे से ना वो पहना नहीं गया, थोड़ी देर तो मैंने पहन के रखा 15-20 मिनट, लेकिन गर्मी के मारे मेरे हालत ख़राब हो गई। जैसे ही विवेक गए मैंने ट्राई तो किया पहन के रखूं, लेकिन उसमें बहुत गर्मी लग रही है क्योंकि आज गर्मी बहुत है। देखो अभी भी एसी मेरा ऑन है इस वक्त भी, और ऑन बंद करने का एसी मन नहीं कर रहा है। इस रूम को मैंने पूरा पैक कर रखा है कि एटलीस्ट इस रूम में कोई बैठना चाहे तो गर्मी में बैठ सके। इतनी गर्मी आज हो रही है, सोचो आरती में कैसे खड़े रहेंगे, आज बहुत पसीने आने वाले हैं, लेकिन कोई बात नहीं। एंड आज से हमारी डेडली वॉक शुरू हो जाएगी। मतलब डेडली से मतलब है कि चाहे कुछ हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन मुझे वॉक पे जाना है तो मैं वॉक पे जाके रहूँगी। बिकॉज नाउ इट्स हाई टाइम टू थिंक अबाउट माई हेल्थ, बिकॉज बहुत सारे चक्कर लग गए हैं डॉक्टर्स के। मुझे इनफैक्ट सच्ची बोलूँ तो मैं व्लॉग भी नहीं बनाना चाह रही थी आज वहाँ का, इन्होंने शूट कर लिया क्योंकि मुझे फ्रस्ट्रेशन हो रही थी, क्योंकि काफ़ी टाइम से मेरे हॉस्पिटल के बहुत सारे व्लॉग्स आ गए हैं। और सच में मतलब मेरी लाइफ में कभी इतना हॉस्पिटल नहीं हुआ है, ये पहली बार इतना हॉस्पिटल हो रहा है। मेरे बाल भी आज गंदे हो रहे हैं, मुझे धोने थे जो कि मैं धो नहीं पाई हूँ, कल वॉश कर लूँगी। क्योंकि कल वैसे भी कुछ अच्छा सा रेडी होके जाना पड़ेगा पूजा करने के लिए, आरती करने, क्योंकि कल हमारे साइड से आरती है। हमारे साइड से आरती का मतलब मैं आपको समझाती हूँ। वहाँ पे 10 दिन जब गणपति रखे जाते हैं तो हर कोई एक मतलब हर दिन कोई ना कोई वहाँ पे मुकुट, हार और प्रसाद चढ़ाता है, बड़ा प्रसाद। तो वो कल हमारे साइड से है, मुकुट, हार और बड़ा प्रसाद। तो इसीलिए कल रेडी होके जाना होगा। तो बाल धो के देखते हैं, साड़ी पहन सकी तो साड़ी पहनूंगी। गर्मी बहुत हो रही है ना गाइस, इसलिए मन नहीं कर रहा। नहीं तो अब तक तो आपको मेरी वो क्या बोलते हैं, नथ पहन के वाला लुक, मराठी लुक वाली, कौन कौन चाहता है कि मैं मराठी लुक बनाऊं। तो गणपति जब तक हैं 10 दिन, उनमें से एक दिन मैं ऐसा लुक बनाने का सोच रही हूँ। बट आप मुझे कमेंट करके बताओ अगर आप देखना चाहते हो मेरा मराठी लुक, तो मैं वो नथ वगैरह लगा के आपको दिखाती हूँ पहन के साड़ी। वैसे लव यू सो मच। और नए वाले चैनल पे भी अब व्लॉग कंटिन्यू हो जाएंगे। यही जो 2-4 दिन ये हॉस्पिटल की भागा दौड़ रही है, इस वजह से बिल्कुल वहाँ पे गया नहीं है कुछ भी। अब ऑल्टरनेटिव डे जाएगा, यहाँ रोज़ आएगा, वहाँ ऑल्टरनेटिव डे जाएगा। बल्कि मैं तो सोच रही हूँ, कुछ लोग मुझे कह भी रहे थे और विवेक ने भी मुझे ये चीज़ बोली कि तो कुछ दिन के यूट्यूब से ब्रेक ले ले, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता है। और एटलीस्ट मैं ऑल्टरनेटिव डे तो डाल ही सकती हूँ, तो कुछ दिन मैं ऑल्टरनेटिव डे डालूंगी, शायद इस पर भी और उस पर भी। थोड़ा हेल्थ मेरी रिकवर हो जाए, जो बार बार प्रॉब्लम हो रही है बंद हो जाए। मैं बताती हूँ मेरी कौन सी मेडिसिन उन्होंने मुझे दी है, चल के रखती हूँ ना। तो यहाँ पे एसी की ठंडक बरकरार रहती है। यहाँ मैंने सॉन्ग लगा रखे थे जो बंद करके मैं आपसे बात करने आई थी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ मेरी फाइल वगैरह रखी हुई है सुबह जो हम गए थे। और नाम क्या है, मेटोलार XR50, METOLAR XR50। आप इसे गूगल करना, मैंने गूगल किया था, देख लिया है मैंने। इसमें से देखिए एक कैप्सूल मिसिंग है, वो मैंने दोपहर में खा लिया है। मुझे ये दिन में सिर्फ एक बार लेना है। एंड डॉक्टर साइड के इसको खाने से आपके जो हार्ट बीट्स हैं, जब आपका हार्ट ज़्यादा रिएक्ट करता है, वो काम डाउन रहेगा। ऑल्सो आपका ब्लड प्रेशर भी थोड़ा सा कंट्रोल में रहेगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ। और अब मैं किचन में जाती हूँ। आटे का हलवा बनाते हैं, गेहूँ के आटे का। चलो भगवान जी के लिए। इस वाली कटोरी से मैंने 1 कटोरी आटा लिया है गेहूं का, और सेम ही मैं चीनी लूंगी। और ये पानी में बनेगा, जो गेहूं के आटे का हलवा होता है वो पानी में बनता है। और चीनी थोड़ी और लूंगी, कम है, मैंने इसीलिए प्रिशा को बोला अंदर से दूसरा पैकेट दे दे। चीनी नॉर्मल वाली है, शुगर लाइट नहीं है जो हम चाय में पीते हैं, वो नहीं है। और आटा बिल्कुल सेम, मतलब जो सेम आपने कटोरी आटा लिया है उतना ही माप का आपको चीनी लेना है। और पानी इसमें कुछ माप नहीं है, बस डालते हुए देखना पड़ेगा थोड़ा अंदाजे से, कि ज्यादा पानी हो जाएगा तो एकदम ये हो जाएगा हलवा, तो बहुत ध्यान से डालना पड़ेगा पानी। तो वैसे तो आटे का हलवा बनाना बड़ा इजी है, सभी को आता होगा, बट मैं अपना तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और इस तरह से भगवान का प्रसाद बहुत सारे लोग बनाते हैं। इनफैक्ट आटे का हलवा हनुमान जी के प्रसाद में भी बनता है। तो मैंने सोचा आज गणपति बप्पा को भोग लगाया जाए ये बना के। और इसके लिए मैं यहाँ पे घी ऐड कर रही हूँ, और घी के साथ क्या क्या ऐड करूँगी सब आपको दिखाऊँगी। तो मुझे ना, मेरे बच्चों को और मुझे सूजी के हलवे से ज़्यादा अच्छा आटे का हलवा लगता है। और इनफैक्ट लगता भी बहुत टेस्टी है। मेरी मम्मी बहुत बढ़िया बनाती हैं ये हलवा। और
मतलब खाते ही लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। तो ये आटा थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी मैं, क्योंकि नहीं तो गुड़ियाँ पड़ जाती हैं ना अंदर, गुठलियाँ सी पड़ जाती हैं। और घी कम रह गया है, यस, वो थोड़ा सूखा सूखा दिख रहा है ना आटा, तो थोड़ा सा घी अंदर ऐड होगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा घी ऐड कर रही हूँ। तो जितना मैंने आटा लिया है उतनी ही चीनी ली है, लेकिन पानी का इसमें मैं माप नहीं लेती हूँ। हाँ ठीक है, जितना आटा है उससे डबल पानी मैंने लिया ज़रूर है एक पैन में, बट मैं डालूँगी बहुत संभाल के। शायद जितना आटा है उतना ही पानी डालूँ या उससे थोड़ा सा ज़्यादा, वो अंदाजे पे है। तो इसको ना तब तक भूनना है जब तक कि अच्छी सी महक ना आने लगे, कलर ना पकड़ ले, क्योंकि आटे का हलवा ज़रा डार्क कलर का अच्छा लगता है और गेहूं का आटा कच्चा बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो टेस्ट ही ये हो जाएगा ना। तो देखो यहाँ पे मेरी सूजी बोल रही हूँ, आटा खूब अच्छे से भुन गया था, डार्क कलर पकड़ लिया था, खूब महक आ रही थी भुनने की। तब इसमें मैंने बिल्कुल बराबर का ही पानी डाला है, आप समझ लो बराबर का डाला है। और जब ये पानी थोड़ा सा सूख जाएगा ना, तब इसके अंदर चीनी डाल देनी है, और चीनी बिल्कुल बराबर की, जितना आटा उतनी चीनी है, और उसको प्रॉपर चलाना है। तो जैसे ही चीनी पड़ेगी ना, कलर डार्क होने लग जाएगा, और खूब अच्छे से भूनना है, इसको चलाते रहना है। और फिर इसमें इलायची पाउडर और जो भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह आप डालना चाहते हो तो वो भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे देखो कढ़ाई छोड़ दी है हलवे ने, आटे का हलवा बिल्कुल तैयार हो गया। तो अब इसमें इलायची डालूंगी मैं, थोड़े से ड्राई फ्रूट मैं अंदर डाल देती हूँ जिससे कि पूरे हलवे में अच्छे से मिक्स हो जाए, और थोड़े से फिर ऊपर गार्निश करते हुए अच्छा लगता है। तो बिल्कुल तैयार है हमारा प्रसाद भगवान जी का। और आज का हमारे यहाँ पे तो कई बार ऐसे भी रात को बैठे होते हैं ना सब, तो भी प्रिशा बोल देती है मम्मी आटे का हलवा बना दो। कई मतलब बनता तो काफ़ी दिनों में है, लेकिन बन जाता है और अच्छा भी बहुत लगता है। आज तो स्पेशली गणपति बप्पा के लिए ही बना है, तो थोड़ा सा तो मैं डब्बे में करके ले जा रही हूँ उनको भोग धराने के लिए। तो आप लोग भी इस तरह से ट्राई करना, बहुत अच्छा लगता है। और आज फिर हम आरती में जाने का हमारा कंफर्म हो ही गया कि चलो भाई चल लेते हैं। यहाँ पे क्या चल रहा है, कल की थोड़ी सी खीर बची है, ये फ्रिज में से निकाल के भागी। और पेशेंट को खीर दे पहले, पेशेंट नहीं, आपको एक वाट की लेके आओ, थोड़ी मिलेगी। देखो इस कल की बची हुई जो खीर है ना, ये जो भगवान के लिए बनाई थी, इसके लिए ये झगड़े हो रहे हैं। ये फ्रिज में से निकाल के ना भागी, बस इतनी, बस और थोड़ा चम्मच आओ, बस थोड़ा भगवान के नाम पे, बस। मम्मी को नहीं मिल रही। नहीं, मुझे आधा चमची तो चटा मेरे को भी यार, दे जल्दी से। कैसी लगी? एक तो बनती इतने देर में है ना हमारे यहाँ खीर, कि बहुत अच्छी लगती है। और ठंडी खीर, इसने क्या किया पता है, अभी फ्रिज में से निकाली और मेरे को ऐसे कहती है, मेरे को क्या बोली, मम्मी चुप रहना। मम्मी बोल रही विकी देख। अभी ये देखो क्या कर रहे हैं, हम बस मंदिर निकल रहे हैं, हमारा प्रसाद बन गया है। और ये यहाँ पे जल्दी से इन्होंने इसमें तड़का लगाया है, बोले चलो ये सब्जी खाते हैं रोटी के साथ आने के बाद। देखो एक दिन मैं सोची हूँ कस्टर्ड बनाऊँ, उस दिन छोटे छोटे ग्लास ले जाएंगे वहाँ। और एक दिन मैं सोच रही हूँ वो करूँ, क्या नाम है, बेसन का हलवा। और एक दिन अगर टाइम मिला तो लौकी का हलवा। लौकी का हलवा तो बहुत टेस्टी। क्या कलर आया विवेक आपकी सब्जी का, तो मुझे लगा दिया आपने, डिश लगा दूँ उस पर। निकल रहे हैं हम लोग, अभी टाइम हो रहा है, ये सब करते हो गए। मुझे पूजा भी कर दी मैंने, घर का दिया बत्ती सब कुछ हो गया है, कपूर जला दिया घर में। चलेगा, ये चलेगा, गर्मी बहुत हो रही है ना। मेरे से भी नहीं पहने गए अभी, मैंने भी चेंज कर लिए। अभी 7:24 हो रहे हैं और 8 बजे से आरती शुरू होती है, तो अभी हमारे पास है टाइम, हम 7:45 बजे निकल जाएंगे। वैसे जनरली 7:30 निकल जाते हैं ताकि हमें थोड़ा सा स्पेस मिल जाए। और चलो तो फिर अब मैं आपको डायरेक्ट करवाऊंगी गणपति बप्पा के दर्शन। और बहुत खुश हैं आज हम लोग, पूरा परिवार खुश है। घर में एक नया मेंबर आया है, यानी कि विवेक का नया कैमरा, क्योंकि बहुत लोग कह रहे हैं आपके ट्रैवल ब्लॉग मिस कर रहे हैं दीदी, पर मैं क्या करूँ। ट्रैवल ब्लॉग तो मैं तभी बना सकती हूँ ना जब बेटी के पास भी छुट्टी हो, बेटी को छुट्टी नहीं मिलती तो कैसे करूँ। बट फिर भी आई विल ट्राई कि हाँ, कितनी गर्मी हो रही है आज, बहुत है ना, हालत खराब हो रही है। इसलिए मैंने आपको पीछे का व्यू भी नहीं दिखाया, नो हवा नो ठंडी, ओनली गर्मी। खीर चुरा के खा गई है ये, और अभी को तो पता ही नहीं, ले आई हूँ। अभी को तो पता ही नहीं कि ये दोनों बाप बेटी खीर खा गए, अभी बची हुई। नाराज हो गया बाबू मेरा, सॉरी। थोड़ा अजीब फेस, क्यूटी पाई लग रहा है। ईयरिंग बहुत अच्छे लग रहा है, देखा ना ईयरिंग, ये वाले ब्लैक गैलेक्सी जेम्स क्यूट लग रहे हैं। तो हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पे, और आप भी दर्शन कर लीजिए आज के। और ये सैटरडे के दिन के दर्शन हैं भगवान के। और आज मैं आपको यहाँ का ढोल सुनवाती हूँ कि आरती स्टार्ट होती है तब कितना ज़बरदस्त ढोल बजता है, एक माहौल ही अलग हो जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं मतलब।